कायेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि के योग सूत्रों का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय का जिसका नाम है समाधिपाद, और इस अध्याय में बहुत सारे इतने महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमारे सारे जीवन को संचालित कर सकते हैं, इसीलिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त मन में उठ रहे विचारों को कंट्रोल करना, और वह करने पर क्या होगा? अब हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उसके बाद में उपाय बताते हैं, चित्त वृत्तियाँ क्या हैं ये सब बताते हैं, इसके विस्तार में हम नहीं जाते। लेकिन जो उपाय बताते हैं वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के बाद द्वारा उसका निरोध होगा। गीता में भी भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते, लेकिन उसके आगे भगवान नहीं जाते। यहाँ पर अभ्यास क्या है? दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, चित्तवृत्ति निरोध करके वहाँ पर मन को बनाए रखने का प्रयत्न करना। वो दीर्घ काल तक करना है, लंबे समय तक करना है। दीर्घ काल निरंतर, बिना बाधा के, बिना व्यवधान के, बिना ब्रेक के करना है, और लगन के साथ मन लगा के करना है, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं, अत्यंत कठिन है। यानी कहते हैं कि समुद्र को उलीचने के समान, यानी चित्त को निरोध करने के का इतना कठिन है। मांडुक्य कारिका में कहा गया है कि समुद्र को एक तिनके से खाली करने में जैसा करना पड़ेगा, उस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध कर, फिर भी उसको भवेत अखेदतः, यदि बिना खेद के लगन के साथ किया जाए तो प्राप्त होता है। खैर, चित्तवृत्ति निरोध, अभ्यास, वैराग्य। उसके बाद में एक सूत्र आता है तीव्र संवेगानाम आसन्नः। उसके बाद में यह जो चित्तवृत्ति निरोध है वह तीव्रता के साथ करने पर, संवेग के साथ, इंटेंसिटी के साथ, व्याकुलता के साथ, इस पर हमने विचार किया था। ठाकुर व्याकुलता के कितने दृष्टांत देते हैं। ठाकुर का तो मुख्य संदेश ही है व्याकुलता, ईश्वर के लिए व्याकुल होना। ईश्वर वो तीव्र संवेगानाम आसन्नः। उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद में भी कुछ श्लोक देखे थे। एक और उपाय है, वो है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति या शरणागति। उसके द्वारा भी चित्तवृत्ति निरोध आसानी से, जल्दी से हो जाता है। और फिर ईश्वर कौन है? 3 डेफिनेशन दी है यहाँ पर। पतंजलि की अपनी डेफिनेशन है, ये योग की डेफिनेशन है। ईश्वर जो है जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला, ऐसा सब नहीं। वो क्या है? पुरुष विशेष। सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार, पुरुष यानी आत्माएं, एक विशेष आत्मा है जिसमें कर्म नहीं फंसते, क्लेश नहीं होते, वो बंधन में नहीं पड़ता, और उसमें सारा ज्ञान होता है, और वह गुरुओं का भी गुरु है। ऐसा जो वो है उसको पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। उसके बाद में अब जो हम श्लोक सूत्र कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? तस्य वाचकः प्रणव, उस ईश्वर का वाचक, इंडिकेटर, नेम, नाम क्या है? प्रणव, ईश्वर। प्रणव, प्रणव। अब उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। राम दे दिया, कृष्ण दे दिया, रामकृष्ण दे दिया, नारायण दे दिया, जो भी हो, भगवान का कोई भी आप नाम दे दीजिए। तस्य वाचकः। उसके बाद में कहते हैं आगे, तद जपः तद अर्थ भावनम। उसका क्या करना है? उसका भगवान का नाम एक बार जान के उसका जप करना है, और उसके अर्थ का चिंतन करना है। और हमने यहाँ पर कहा था कि इसको प्रणव की बात थोड़ी सी हमने कही थी। मैंने कहा था प्रणव, ओंकार को इतना महत्व क्यों दिया गया? मुझे किसी ने
एक वो हमारा कुछ प्रोग्राम होता है, संडे को जूम मीटिंग वगैरह होती है, तो एक ने प्रश्न किया था कि महाराज ये ओम जहाँ भी है ओम की बात चर्चा क्यों करते हैं, ओम को इतना महत्व क्यों दिया गया। तो यहाँ पर देखा था, यहाँ पर पतंजलि के अनुसार उसका भगवान का वाचक, श्रेष्ठ वाचक है ओम। और फिर हमने पिछली बार या उसके पहले, याद नहीं मुझे, मांडुक्य उपनिषद में से बहुत सारे मंत्र लेकर हमने देखा था। मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्रों का है, लेकिन वो केवल ओम का ही वर्णन। वहाँ तो कहा ओम इति एतद अक्षरम सर्वम, यह अक्षर ही सब कुछ है। बड़ी विचित्र बात है, इतना महत्व ओम को क्यों देते हैं। और जहाँ कहीं भी ओम ओम सब जगह लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। अरे भाई, रामकृष्ण का नाम, वासुदेव का नाम, उसके पता ओम लगा दिया। ओम के बिना मानो काम ही नहीं चलता। और थोड़ा ग्रामर की दृष्टि से देखें तो इसमें अ उ म ये 3 अक्षर हैं, और उसके बाद में अ उ म और अमात्र। तो कहते हैं कि ये अ उ म जो हमारे ध्वनि उच्चारण होती है ओम, तो गले से उत्पन्न होती है, हमारे मुंह में आवाज़ होती है और म पे आके बंद हो जाती है। तो जो शास्त्रकार हैं उन लोगों का कहना है कि इस प्रोसेस में हमारी जो भी जितनी भी ध्वनि उत्पन्न करने की प्रक्रियाएं हैं वो मानो कंडेंस हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। इसलिए ओम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और उसके बाद में उपनिषद में देखें, मैंने मांडुक्य उपनिषद की बात तो कही, लेकिन कठोपनिषद में भी मैंने पिछली बार तो मांडुक्य उपनिषद की बात कही थी। कठोपनिषद में कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदामामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते प्रदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति एतत् सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, सब वेद जिस पद का वर्णन करते हैं। ना भी शास्त्रों में सारा वर्णन होता है किसके लिए है, जिसके प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का प्रयत्न करते हैं, जिसका वर्णन किया जाता है, वो मैं तुम्हें शॉर्ट में कहता हूँ। वो कौन है? ब्रह्म है, भगवान है? नहीं, ओम इति है। जितने तप होते हैं वो सब उसी के लिए ही होते हैं, इस तरह कहा गया। फिर वो एक ब्रह्म को बताया गया, लेकिन इस ओम को यहाँ पर कहा गया वाचक। तो वाचक किसी वाच्य के लिए होता है। यहाँ वो वाचक क्या कहा है? ईश्वर कहा था, है? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की परिभाषा। शास्त्रों में, उपनिषद में भी इसको एक उपाय भी कहा गया। प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। प्यूर कहते हैं क्या कि प्रणव जो है, ओंकार, वह एक धनुष के समान। तो धनुष तो एक यंत्र हुआ, एक मीन्स हुआ, एक उपाय हुआ। शरो ही आत्मा, उस पर आत्मा रूपी तीर लगा हुआ है। लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते अप्रमेतेन वेधव्य, बना बड़े सावधानी से, बिना किसी आलस के, बिना किसी बिना प्रमाद के उसको मारना है। शरवत् तन्मो, जिससे वो जो तीर है वह लक्ष्य के साथ एक हो जाए, आत्मा ब्रह्म के साथ वो एक हो जाए। और किस माध्यम से करना है? ये प्रणव रूपी धनु के द्वारा। तो प्रणव को एक उपाय भी बनाए, प्रणव को लक्ष्य भी बोला गया है और प्रणव को उपाय भी बताया गया है। मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद की बात मैंने पिछली बार कही थी। मांडुक्य कारिका यानी उसके ऊपर जो गौड़पादाचार्य की व्याख्या है, कमेंट्री है, उसमें उन्होंने प्रणव के बारे में पहले चैप्टर में ही कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक कहे। वो कहते हैं प्रणव ही अपरम ब्रह्म
प्रणवश्च परः ब्रह्म स्मृतः अपूर्व अनपरो अनंतो अबाह्यो प्रणवो अव्ययः। यहाँ पे तो प्रणव को भगवान ही बताया गया, यानी ब्रह्म बताया है, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म क्या? पर ब्रह्म हम समझते हैं निर्गुण निराकार सब नेति नेति जहाँ पर है, उससे जब ब्रह्म नीचे आया, जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला बन गया, उसको बोलते हैं अपर ब्रह्म, लोअर ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि प्रणव जो है वो ब्रह्म, अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है। वाह वाह, यानी आप समझ लीजिए ब्रह्म को उसके साथ एक कर दिया। आगे प्रणव ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदय स्थितम्, जो हृदय में संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में जो ईश्वर है वह भी प्रणव है। सर्वव्यापिनम ओंकारम, यह सर्वव्यापी ओंकार सर्वव्यापी है। मत्वा धीरो न शोचति, यह जानकर धीर व्यक्ति शोक नहीं करते। सर्वस्व प्रणवो ही आदि मध्य अंतस्तथैव च, प्रणव जो है समस्त वस्तुओं का आदि मध्य और अंत है। एवं हे प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम, अगर इस प्रकार आप प्रणव को ज्ञान करें तो उसके अंतर। तो ये हमने संक्षेप में देखा, ये प्रणवोपासना, ये एक विस्तार के विस्तार बहुत विस्तार का विषय है, तो उसके हम विस्तार में अब नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है। उसके बाद में हमने पिछली बार और कौन सा सूत्र देखा था? तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तद अर्थभाव। भगवान के नाम का जप, इसके ऊपर कैसे करना, इस पर थोड़ा सा विचार किया। मैंने जैसा कहा था, मैंने यतीश्वरानंद जी से पूछा था कि महाराज, हम बच्चे थे उस समय, स्टूडेंट थे, जस्ट MBBS किया था या MD कर रहे थे पता नहीं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज मेरे को जप करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ध्यान करना अच्छा लगता। तो चल रहे थे, वॉकिंग स्टिक से किया, पॉइंट लगाते हुए दिस इज जप, और फिर लाइन से जोड़ दिया उसको, दिस इज मेडिटेशन। जप लीड्स टू मेडिटेशन। पतंजलि भी जप को मानते हैं, तत् जपः तत् अर्थ भाव। जप करना एक कंडीशन वो कहते हैं, उसका अर्थ का चिंतन करना। और पिछली बार हमने कहा था अर्थ का चिंतन कैसे करना, अच्छी तरह अर्थ को समझ लेना चाहिए। किसी ने बोल दिया ये राम कृष्ण हैं, अब वो उसका राम कृष्ण का ध्यान कर, हम लोग जानते नहीं राम कृष्ण को। और अगर हमने लीला प्रसंग पढ़ा है, वचनामृत पढ़ा है, श्री राम कृष्ण एस वी सॉ हिम पढ़ा है इत्यादि, तब हमारे मन में राम कृष्ण के बारे में जो धारणा होगी और वो एक बच्चे की धारणा, उसमें बहुत अंतर होगा। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज वो पतंजलि योग सूत्र में जो ईश्वर का वर्णन है, तो वहाँ पे तो उसके गुणों का वर्णन है, 3 सूत्र हैं उसमें। अभी मैंने जो बात कहा, वहाँ पे तो रूप कोई है ही नहीं, राम कृष्ण का रूप नहीं है, तो कैसे ध्यान करें? और पतंजलि यहाँ पर कहते हैं उसका जप का करो और उसका अर्थ का चिंतन करो, ध्यान करो। तो तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने इष्ट के संबंध में, जिसका ध्यान करना है उसके संबंध में जानेंगे नहीं, तब तक ध्यान कैसे करेंगे? तो यतीश्वरानंद जी ने तो कहा दिस जप लीड्स टू मेडिटेशन। जप क्या है? ब्रोकन मेडिटेशन, टूटा टूटा मेडिटेशन। और सच पूछा जाए तो हम जब ध्यान करते हैं ना, तो 90% 90% हमारा ध्यान होता नहीं है, जप ही होता है, मतलब ब्रोकन मेडिटेशन। तो जप का को अत्यंत महत्व सब जगह दिया गया, सारे शास्त्रों में जप को दिया गया है। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा है? श्री रामकृष्ण जप की क्या कंडीशन कही गई है बताइए? मने बोने कोने, ये तो हुआ ध्यान। जप के लिए
जप करबे निर्जने निःशब्दे एक मने। और तारपरे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं अनुराग 4 कंडीशन होनी चाहिए। निर्जन भीड़ भाड़ में होता नहीं, ये सब समझते हैं बाहर के डिस्टर्बेंस होंगे तो आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। निर्जने, इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं। निर्जने निःशब्दे, निःशब्द है। तब इसमें क्या है? तीन प्रकार के जप। एक है राम 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 बोल के किया, शब्द उच्चारण हुआ, या फिर मुंह चला रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो एक हुआ वाचिक जप। इसको क्या बोलते हैं? उपांश। जो मुंह चल रहा हो और आवाज़ नहीं निकल रही है, उपांश। और तीसरा है मानसिक, मन ही मन जप करना। और यहाँ पर कहा गया निःशब्दे, यानी आवाज़ नहीं आवे, तो या तो होंठ चलावे या फिर मन ही मन करे। तो हम देखते हैं ठाकुर के वचनामृत को पढ़ते हुए ऐसे भी पाते हैं लोग ओठ चल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है, पता चल जाता है कि लोग हैं राखाल महाराज से। और पता नहीं आप लोगों ने एक किताब पढ़ी कि नहीं, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, पढ़ी है ना? वंडरफुल बुक। वो केवल जप के ऊपर है। वो सब सदा सर्वदा हमेशा जप करते रहते हैं और अलग अलग प्रकार का सारा वर्णन है उसका, बहुत सुंदर। तो निर्जने निःशब्दे, एक मने, एक मन से, यानी एक मन का अर्थ क्या है? एकाग्र मन। और वो वे ऑफ ए पिलग्रिम जो पुस्तक है उसमें से एक वो कहते हैं प्रेयर मस्ट बी डन कॉन्स्टेंटली अनइंटरप्टेड विथ लिप्स इन द स्पिरिट इन द हार्ट फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रेजेंस एंड इम्प्लोरिंग हिज ग्रेस। यानी जब जो करना है वो ओंठों से करेंगे, अपने हृदय में करेंगे, परमात्मा के सानिध्य की मानसिक कल्पना करते हुए करेंगे, सदा सर्वदा करेंगे, व्यवधान रहित होकर करेंगे, ऐसी कंडीशन लगा दी। ये हुआ एक मन से। मन में कल्पना भी हो रही है तो कल्पना भी है तो भगवान की कल्पना होगी। जब कर रहे हैं और मन इधर उधर भाग रहा है, ऐसा नहीं चले। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस दृष्टि देखा जाए, ये इनकी कंडीशंस जब देखते हैं, ठाकुर ने जो भी कंडीशंस बताई है उसको करने में देखेंगे कि इतना आसान नहीं। एक मन से जप करना, जप पर मन को लगाना, मंत्र पर मन को लगाए रखने से मन अच्छा एकाग्र हो जाता है। तो कहीं मेरे को कहा था किसी ने, किसी महात्मा ने, कि मंत्र को मन ही मन सुनो। तो मंत्र को हम उच्चारण करें और सुने, अकेले हो तो अकेले खुद सुने, और दूसरा नहीं हो तो मन ही मन उसको सुने, तो देखेंगे कि मन एकाग्र हो जाता है, वो ध्यान हो जाता है। निर्जने निःशब्दे, एक मन से। और उसके बाद चौथी बात क्या कही? अनुराग पूर्वक। अनुराग पूर्वक, तो अनुराग पूर्वक के तो श्री राम कृष्ण जो दृष्टांत देते हैं, कौन सा? कौवे का। पानी नहीं पी रहा है, पानी पीने जा रहा है लेकिन पी नहीं पा रहा है, वो मंत्र जब छोड़ ही नहीं पाता है राम राम को। तो ऐसा अनुराग होवे तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। सो ये 4 कंडीशन ठाकुर ने बताई थी, उसको हमने
संक्षेप में यहाँ पर देखा। उसके अलावा बहुत सारे वो हैं, आप जप यज्ञ कीजिए, एक नियम बना के कीजिए, 1000 जप एक दिन, प्रथमा को, द्वितीया को 2000, तृतीया 3000, ऐसा बढ़ाते रहिए पूर्णिमा तक 15, उसके बाद धीरे धीरे कम कीजिए। ऐसा सब बहुत सारी उपाय हैं जप के। जो भी हो, यहाँ पर पतंजलि इसको अधिक जाते नहीं है, वो कहते हैं तद जपः तद अर्थभावनम। और अर्थभावनम में याद रखिए अनुराग भी आ गया, बिना अनुराग के कुछ मज़ा नहीं है। वो इतने दृष्टांत हैं, प्रेमानंद जी का दृष्टांत है। प्रेमानंद जी कहीं मालदा में या कहीं पे बुलाया गया था उनको प्रवचन वगैरह के लिए, तो वहाँ गए और प्रवचन वो दिया। उसके बाद में रात को सोने के लिए दिया तो मच्छर ही मच्छर, क्या करें, मच्छरदानी भी नहीं लगाई तो क्या किया, वो जप करने बैठ गए। कोई भान नहीं रहा, जप में ऐसे डूब गए कि उनको पता ही नहीं चला कि मच्छर हैं कि नहीं। तो ऐसा अनुराग होवे, प्रेम होवे तो फिर बात ही क्या। तो यहाँ तक हमने किया था तद जपः तद अर्थ भावनम। उसके बाद में आगे क्या है, ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। यह सूत्र हमने प्रारंभ किया था क्या? नहीं किया। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। ततः यानी उस तरह से भगवान के नाम के जप अगर किया जावे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष चेतन अधिगम, प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति होगी और अंतरायों की दूर होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रत्यक्ष चेतन यहाँ पर आया गया, इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए, हमारे वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ क्या हैं, अधिकांश बहिर्मुखी। कहाँ कहा गया है, कठोपनिषद में है या मुंडक उपनिषद में? परांचि खाने व्यतिन स्वयंभू, कठोप, परांचि खाने व्यतिन स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छ। स्वयंभू ने, भगवान ने ही किया। जब इंद्रियां बनाई तो उनको बहिर्मुखी कर दिया, और बहिर्मुखी करके क्या किया, व्यतिनत, उनको मार डाला। मैं सोचा था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, भगवान अगर इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं बनाए तो संसार कैसे चलेगा? बहिर्मुखी होंगी तभी तो व्यक्ति काम करेगा, खाना खाएगा, मकान बनाएगा, 5 इंद्रियों का भोग करेगा। जो हो, भगवान ने उसको बना के मानव उनका नाश कर दिया। कश्चित धीर है, कश्चित, देखेंगे इसको, कश्चित, कोई बिरले, कश्चित धीर, धीर, संयमी व्यक्ति। धीर व्यक्ति शब्द के बहुत इंपॉर्टेंट कई महत्व हैं। कश्चित धीर है, प्रत्यगात्मान ऐक्षत, अंतरात्मा को उसको देखना चाहता था तो उसने क्या किया, आवृत्त चक्षु, अंतर्मुखी हो गया। अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण बातें। अंतर्मुखी आदमी बहुत कम होते हैं, कश्चित, अधिकांश लोग बहिर्मुखी। धीर होना चाहिए। धीर की कई डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन, विकार हेतो सति विक्रियन्ते न चेतांसि येषां स एव धीरः। कालिदास ने शायद कुमार संभव में कही है इसको। शिव जी के बारे में है कि पार्वती जी उनको
प्राप्त करना चाहती हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, उनके मन में विकार हो सकता है लेकिन विकार नहीं हुआ, इसको बोलते हैं विकार का हेतु होते हुए भी जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होवे वह है धीर। और धीर आपको गीता में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। धैर्यवान, किसी वस्तु को लेकर पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, विचलित नहीं होना, ये सारे उसमें जो हैं। यहाँ पर है कश्चित, ये धैर्यवान बहुत कम व्यक्ति होते हैं। कश्चित धीर, धीरों में भी एक विशेष आवृत्त चक्षु, व अंतर्मुखी, मन को इंद्रियां जो बाहर जा रही थी, आंखें खुली हुई थी, उसको उसने आवृत कर लिया। यानी ऐसा बंद नहीं किया, ऐसा नहीं किया। आंखें खुली हुई हैं, वो आवृत हो गया है। श्री रामकृष्ण की आंखें खुली हुई हैं लेकिन वो आवृत चक्षु। जिह्वा पे रख दिया था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु ने उनको टेस्ट किया, जिह्वा खोली, उस पर रख दिया। ये भी क्या है, जिह्वा को भी उन्होंने आवृत कर लिया है। आवृत जिह्वा तो बाहर नहीं जाती, जब टेस्ट कर लिया कुछ पता ही नहीं चला। तो ये सारी इंद्रियों को उन्होंने आवृत कर लिया है, आवृत चक्षु। क्यों? अमृतत्व की प्राप्ति। अमृतत्व की प्राप्ति बाहर जाने से, मन की बाहर जाने से नहीं हो सकती। तो यहाँ पर पहले कहा परांचिक हानि, दो प्रकार के मोड्स होते हैं, दो प्रकार के हमारे चिंतन होते हैं, दो प्रकार की हमारी वृत्तियाँ होती हैं। एक है बहिर्मुखी वृत्ति और दूसरी है अंतर्मुखी वृत्ति। और इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये सभी क्षेत्रों में इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने दृष्टांत दिया चैतन्य महाप्रभु का, श्री रामकृष्ण का, आँखें खुली हुई हैं लेकिन फिर भी अंतर्मुखी हैं। और फिर श्लोक हमने देखा, कई दृष्टांत इसको हम मिल सकते हैं। तो जो बहिर्मुखी वृत्ति है वो क्या होता है, इसको थोड़ा सा और समझें। मन जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं, मन जो है वो डाइवर्जेंट होता है। मन बाहर जाएगा, अगर बाहर जाएगा, एक वृत्त ले लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए और इस सर्कल में आप रेखाएं खींचिए। जब उसमें आप जो सर्कमफ्रेंस है, उसका जो वृत्त है, उससे जब केंद्र की ओर जाती है लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जेंट, है ना, इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट, केंद्राभिमुखी। और जब केंद्र से वृत्त की ओर लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं केंद्रापसारी, केंद्र से दूर जाने वाली। तो जब केंद्र की ओर लाइन आती हैं तो इनको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, और उसके बाहर जाती हैं उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो जब मन बाहर की ओर जाएगा तब क्या होगा, फैलेगा, है ना। जैसे वो सर्कल की ओर जाएगा तो वो बहुत सारी उसके वो हो जाएंगे, लाइंस हो जाएंगे, वो फैलता चला जाएगा। और जब केंद्र की ओर आएगा तो वो धीरे धीरे कम होता चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वो है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट रेस, कॉन्वर्जेंट रेस। मन जो है वो डाइवर्जेंट है, वो बाहर जा रहा है, और कॉन्वर्जेंट। गीता में इसको क्या कहा भगवान ने, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अव्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, वहाँ पे बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिन, एग्जैक्टली थिंग। बहुशाखा यानी एक वृक्ष, उससे एक डाल निकली, उस डाल के फिर 2 डाल हुई, उस 2 डाल के फिर 4-5 डालें हुई, वो डाल बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। हमारा मन ऐसा, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट माइंड, बहिर्मुखी वृत्ति, परांचिखान। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहिर्मुखी वृत्ति हो गई।
और आवश्यक क्या है? अंतर्मुखी वृत्ति। प्रणव का जप करने से क्या होता है? अंतर्मुखी वृत्ति। तज्जपः ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगम में अंतर्मुखी होता है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण इसको दूसरे प्रकार से कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं संध्या का लय गायत्री में, गायत्री का लय ओम। संध्या क्या है? एक तो क्रिया है, लेकिन संध्या में बहुत सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों का सार है गायत्री। उस मंत्रों का और सार कर लिया तो ओम। ये पिक्यूलर, क्लियर, डेफिनेट जिसे कहते हैं अंतर्मुखी वृत्ति का इंगित, संकेत। बहिर्मुखी वृत्ति का संकेत एक ओम है। ओम ओम इति एक अक्षरम परम सर्वम। उसको समझाने के लिए 12 मंत्र कर दिए मांडुक्य उपनिषद। और गौड़पादाचार्य आए, उन्होंने उसके ऊपर एक कारिका लिख दी। 166 या 165 इसमें उन्होंने श्लोक लिख दी, मांडुक्य कारिका। पूज्यपाद भाष्यकार शंकराचार्य आए, उन्होंने उस पर कमेंट्री लिख दी। 4 चैप्टर तो उन्होंने ही कर दिए थे, मांडुक्य अपने कारिकाकार नहीं। और शंकराचार्य ने उसके ऊपर कमेंट्री, इतनी बड़ी कमेंट्री। और उसके बाद में अखंडानंद जी सरस्वती जो वृंदावन में थे ना, उन्होंने उस पर प्रवचन दिए हैं। मैंने देखा है 4 किताबें, बड़ी बड़ी 4 चैप्टर्स जो हैं उसके 4 किताबें हैं। वह पहला है वो क्या कहते हैं, आगम प्रकरण, उसके बाद अद्वैत प्रकरण, उसके बाद अलाद शांति प्रकरण, और एक और प्रकरण वे तथ्य प्रकरण, अलाद शांति। 4। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं अच्छा, तुरायानंद जी को कहा तुम तो वेदांत करते हो, पंचतेजी पढ़ रहे थे ना, पंचतेजी पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि अच्छा तुम बताओ, पंचतेजी पढ़ रहे थे? हाँ। अतः वेदांत का क्या सार है? यही है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ, बस उसको अपने जीवन में उतारो, उसमें बैठ जाओ। ये हुई अंतर्मुखी वृत्ति। और यहाँ बहिर्मुखी वृत्ति भी है, ये बताया। और एक ओमकार को लेकर ही है, और ये धर्म के क्षेत्र में है, वेदांत के क्षेत्र में है। अच्छा, अब श्री रामकृष्ण की बात माने, बस उसको जीवन में उतारो, ओम को जीवन में उतारो। तो तुरायानंद जी ने और कुछ नहीं किया। वो एक छोटे से आश्रम में रहते थे और कुछ नहीं किया, आश्रम बनाया नहीं। ये आश्रम जो इतने सब बन रहे हैं वो क्या है? यही ओम का विस्तार, ये बहिर्मुखी वृत्ति, शास्त्र की व्याख्या, एक्सटेंशन। या तो अंतर्मुखी वृत्ति में शिव ज्ञान से जीव सेवा, एक रोगी नारायण को ठीक ठीक नारायण के रूप में उसकी सेवा कर ली तो आपका हो गया, ठीक है नहीं? तो इतने बड़े हॉस्पिटल की क्या जरूरत? ये भी एक्सटेंशन। ये बहिर्मुखी वृत्ति, ये भी एक धर्म का अंग है, लेकिन उसको प्राप्त करने के पहले अंतर्मुखी वृत्ति प्राप्त करके उसमें प्रतिष्ठित होना अत्यंत आवश्यक। तो यहाँ पर क्या कहा है? प्रत्यक्ष चेतन अधिगम। एकाग्र मन से अगर भगवान के नाम का जप किया जाए तो अंतर्मुखी वृत्ति होगी। प्रत्यक्ष चेतन, अंदर भीतर हमारे हृदय में जो परमात्मा है
उसकी प्राप्ति होगी। प्रत्यक्ष चेतन अधिगम के दोनों अर्थ हुए, एक तो हुई अंतर्मुखी वृत्ति और दूसरा हमारे भीतर जो चैतन्य है उसकी अधिगम प्राप्ति। जो योग का, यहाँ तो खैर योग नहीं, ये तो भक्ति आ गया है, मंत्र जप की बात आ गई है, इसका उद्देश्य या लक्ष्य भगवान के नाम के जप का ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य। अब यहाँ पर क्या कहा, उससे क्या मिलेगा आपको? अमृतत्व इच्छन, अमृत की प्राप्ति होगी। भगवान गीता में भी कहते हैं, यथा संहरते चाहम कूर्मो अंगानि एव च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वहाँ पर वही अंतर्मुखी वृत्ति की बात करें। लेकिन जैसा अभी हमने कहा कि वो कछुआ तो अपने इंद्रियों को खींच लेता है, हम आँखों को खींच तो नहीं सकेंगे। हम बंद भले कर लेवें, लेकिन बाकी लोगों ने तो ये भी कहा कि बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, मन से खींचना है। कान से तो आवाज़ आएगी ही, मुंह तो बंद है कोई बात नहीं, लेकिन कान से आवाज़ आएगी, नाक से आपको गंध सुनाई देगी। मतलब क्या है, वो मन से करना है। भगवान जैसे कहता है, यथा कूर्मो अंगानीव सर्वशः संवरते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो। मतलब ये है कि उसको मन से करना चाहिए। और इसके हम दृष्टांत ऑलरेडी कई देख चुके हैं। श्री राम कृष्ण कहते थे और दृष्टांत देते थे, एक चिड़िया अंडे पर बैठी हुई है तो उसका मन क्या है, आँखों के। श्री राम कृष्ण बड़ा अच्छा दृष्टांत है और मास्टर महाशय ने उसको ले लिया है। और उनके जो श्री म दर्शन है उसके कवर के ऊपर उन्होंने यही लगाया है। वो आंखें अंतर्मुखी हैं, वो अंडे की तरफ ऑटोमेटिकली देख रही हैं। हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर हम प्रत्यक्ष चेतन अधिगम हो जाएगा, यदि हम भगवान का नाम अर्थ भावन के साथ में, एकाग्रता के साथ में करेंगे, जैसा श्री राम कृष्ण ने कहा है। तो अब इसके आगे आता है पोर्शन, ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगम अंतराय अभावश्च। अंतरायों की कमी हो जाए। अंतराय कौन से हैं? यहाँ पर पतंजलि स्वयं कहेंगे कुछ अंतराय, और उसके बाद में और भी उपाय बताएंगे। हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं, इसको अगली बार हम करेंगे। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। 9 अंतराय इसमें बताए। उसके बाद में दुख दौर्मनस्य अंग में जयत श्वास प्रश्वास, ये 4 और बनाए। 13 अंतराय या बाधाएं उन्होंने बताई हैं। भगवान का नाम करने से धीरे धीरे बाधाएं दूर हो जाती। एक कहानी है यतीश्वरानंद जी की। तो उनका एक शिष्य बीमार, शिष्य यानी वो दीक्षा नहीं हुई थी लेकिन भक्त था। यतीश्वरानंद जी एक दिन उसके पास गए देखने के लिए, कहो भी कैसे हो, ठीक है, ऐसा मैं तुमको दीक्षा दूँगा। और उनको घर में कमरे में ही जाके उन्होंने दीक्षा दी। काफ़ी बीमार था, पता नहीं क्या बीमारी थे। महीने एक भर बाद में वो अच्छा हो के ठाकुर के पास में आया। यतीश्वर जी आए, कभी कैसे हो? ठीक हो महाराज, ये जप करने से मैं अच्छा हो गया। यस, जप करने से स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अगर आप भगवान के नाम का मन लगा के जप करेंगे तो बहुत सारी, जिसे कहते हैं हमारा जो शरीर मन प्राण ये 5 कोश हैं, और जो हमारा बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं सम हो जाता है, रिदम आ जाती है। बहुत सारी समस्याएं
जो हमारे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स की मन की समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। तो एकाग्र मन से अगर भगवान का नाम जप करें, जैसा पतंजलि कहते हैं, तो अंतरायों में व्याधि भी दूर हो जाती है, संशय भी दूर हो जाते हैं, प्रमाद, आलस्य इत्यादि ये सब के सब दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसकी चर्चा अगले बार करेंगे, ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।